मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये दरोगा का पार्ट 2 सीरीज है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि ये जो इसका उत्पाद विभाग का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का उत्पाद विभाग का पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। जितना भी करंट अफेयर्स आएगा उसको हम 2023 के अनुसार अपडेट करते हुए चलेंगे। और इस चैनल को आपको क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं। क्योंकि इस चैनल के चारों ऑप्शन का सर्जिकल स्ट्राइक होता है जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। चारों ऑप्शन का चित्रा चित्रा उड़ा दिया जाता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी। फ्लाइट इंजीनियर कहेगा तो हिना जायसवाल हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि भारत की पहली महिला जेट फाइटर की अगर बात करेगा तो कौन हो जाएगी, अवनी चतुर्वेदी। और गुंजन सक्सेना की अगर बात करते हैं, गुंजन सक्सेना जो है इसको द कारगिल गर्ल के नाम से जाना जाता है। और कारगिल युद्ध में प्रथम है कि युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने वाली प्रथम जो महिला है वो है गुंजन सक्सेना। नेक्स्ट है कि स्टेफनाइट किसका अयस्क। स्टेफनाइट अयस्क जो है ये है चांदी का प्रतीक क्या होता है, एजी होता है। सीसा का क्या होता है, पीबी होता है। सोना का क्या होता है, एयू होता है। और टीन का क्या होता है, एसएन होता है। स्टेनफाइट किसका अयस्क है, चांदी का। और हम लोग अयस्क देखेंगे अर्जेंटाइट प्रमुख इसका यही है। अर्जेंटाइट से ही चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर। कॉपी कलम आप लोग लेके बैठिए और नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बात बताएंगे। हॉर्न सिल्वर, उसके बाद है रूबी सिल्वर। उसके बाद है पायरागाइराइट। तो चलिए चांदी का क्या क्या अयस्क हो गया, स्टेफनाइट। पहला देखिए स्टेफनाइट, अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट। चलिए नेक्स्ट है ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। कहाँ है, दुशानबे। और यहाँ का मुद्रा क्या है, दुशानबे का मुद्रा। ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है सोमोनी। क्या है, सोमोनी है। उसके बाद जगरेब की बात करते हैं, ये क्रोएशिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। कीव की बात करें तो कीव यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। उसके बाद रीवा की बात करते हैं, रीवा लातविया की राजधानी कहाँ है, लातविया की राजधानी का है रीवा है। इसी तरह से यहाँ चारों ऑप्शन का सर्जिकल स्ट्राइक होता है। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना तैयारी को और आगे, बहुत आगे, औरों से बहुत आगे लेके चलिए। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया। 2018 से कोई मतलब नहीं है, 2023 किसे दिया गया। 2023 जो है गीता प्रेस को दिया गया है, गीता प्रेस को 2023 का दिया गया है। और मनमोहन सिंह को 2017 का दिया गया था। 2018 सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया था। 23 में किसे दिया गया है, गीता प्रेस को। नेक्स्ट है कि एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक कौन लिखा है, तो ये लिखा है नवीन चावला कौन थे, तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कौन थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। क्या, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो यह है नसीम जैदी। बहुत क्वेश्चन पूछता है, नसीम जैदी। चलिए नेक्स्ट है कि मॉकड्रिल शब्द किस खेल से संबंधित है। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो जल्दी से कमेंट में बताइए मॉकड्रिल क्या है। क्रिकेट से संबंधित है लेकिन है क्या, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए है क्या। तो ये होता है जैसे बॉलिंग कर रहा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बॉल हाथ से छूटने से पहले अगर जो बैट्समैन बॉलर के तरफ है क्रीज छोड़ दिया और बॉलर बॉल लेके विकेट में सटा दिया तो आउट जो हो गया वही है मॉकड्रिल है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ाया था, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। और जेम्स प्रिसेप तत्कालीन जो थे कलकत्ता के टकसाल अधिकारी थे।
टकसाल अधिकारी के पद पर थे। और भारत में शिलालेख का जनक किसे माना जाता है? सम्राट अशोक को, सम्राट अशोक को। और इसने चार भाषा में लिखा है। कौन कौन है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। चलिए नेक्स्ट है कि वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य का जो पवन चामलिंग थे मुख्यमंत्री, पवन चामलिंग जो मुख्यमंत्री थे, उनका ये महत्वाकांक्षी योजना था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, हर घर में एक सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी है। पवन कुमार चामलिंग जो इससे पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनका महत्वाकांक्षी योजना था ये। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षवर्धन की हर्षचरित नहीं। हर्षचरित किसकी है? वान भट्ट की है। हर्षचरित वान भट्ट की है हर्षचरित। और हर्षवर्धन की कौन कौन है? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। कह रहा हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या किया गया? तो हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया। और शहीद द्वीप का नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शहीद द्वीप। और सुभाष चंद्र बोस रॉस द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य भाग 4 का क में है, भाग 4 का क में है। 51 का आर्टिकल 51 का क में मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की अगर बात करें, लघु उद्योग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। क्या है? लघु उद्योग बैंक का सर्वोच्च बैंक है। आप लोग को अगर लिखावट में दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि पेन तो ऑर्डर बहुत पहले किए हैं, लेकिन अभी तक लग रहा है बीबीडी सेल के कारण नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी जो है लोड बढ़ जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन जितने भी है सबका लोड बढ़ जाता है बीबीडी सेल के कारण, इसलिए नहीं दे पाया है। तो हाँ, और सिडबी की बात करें तो सिडबी का स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ। तो बहुत जल्द आप लोग को बहुत बेहतर लिखावट भी देखने को मिलेगा। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा बायोगैस ऊर्जा नहीं है? बायोगैस ऊर्जा नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट का भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति 1970 में स्टार्ट हुआ। 1970 में श्वेत क्रांति स्टार्ट हुआ डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। और श्वेत क्रांति संबंधित किससे है? दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। इससे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। दे देगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो है 17 मई 1498 को भारत आया था। 17 मई 1498 को कहाँ आया था? भारत आया था। नेक्स्ट है कि सूरत का विभाजन कब हुआ? सूरत का विभाजन जो है 1907 के अधिवेशन में हुआ। 1907 के अधिवेशन में हुआ सूरत विभाजन, यानी सूरत में ही हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन में क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था गरम दल और नरम दल में 2 भागों में बट गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो किए थे रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। और 1916 में फिर दोनों एक हो जाता है लखनऊ अधिवेशन में। और अध्यक्षता मजूमदार की अध्यक्षता में फिर 17 में टूट भी जाता है। नेक्स्ट है कि मृणाल सेन किस खेल से संबंधित है? मृणाल सेन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? मृणाल क्षेत्र है फिल्म से संबंधित है। परावर्तक के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान कितना होता है?
तो कोण का मान क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है CaSO4 इंटू 2H2O क्या है। देखिए हम पिछला वीडियो में आपको बोले थे कि यहाँ 2 रहेगा, 2 यानी सम संख्या है, तो जिप्सम मार दीजिएगा, जिप्सम मार दीजिएगा, वही हाफ रहेगा तो हाफ क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जिप्सम में 2H2O, 2 सम है तो यहाँ भी सम लगा हुआ है, सम लगा हुआ है तो जिप्सम हो जाएगा। और जिप्सम की बात करते हैं तो इसका प्रयोग सीमेंट में किया जाता है, सीमेंट में किया जाता है, और सीमेंट को जमने में देरी करता है, धीमा करता है जमने में, ताकि जो जमाव हो वो मजबूत होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो विरंजक चूर्ण की अगर बात की जाए तो विरंजक चूर्ण की बात की जाए तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इप्सम का सूत्र क्या होता है, MgSO4 इंटू 7H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता ही दिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और CaSO4 इंटू 2H2O किसका है, जिप्सम का है। नेक्स्ट है कि IPL 2018 का विजेता टीम कौन है। IPL 2018 का विजेता टीम 18 में कौन था, छोड़िए 23 में आइए, 23 में चेन्नई सुपर किंग्स है, 23 में कौन है, चेन्नई सुपर किंग्स है, किसको हराकर, गुजरात टाइटंस को हराकर। नेक्स्ट है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों से शुरू हुआ था, किन 2 राज्यों से शुरू हुआ था, ये हुआ था राजस्थान और आंध्र प्रदेश से। पंचायती राज की स्थापना की जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ, राजस्थान के नागौर से हुआ था। और ये जो है पंचायती राज आर्टिकल 40 में आता है, और ये महात्मा गांधी का भी महत्वाकांक्षी योजना में आता है, महत्वाकांक्षी योजना, महात्मा गांधी के महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आता था पंचायती राज। कर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कब मनाया जाता है, पता है, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 29 जनवरी को, जब गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है तब मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 1767 में बंगाल का सर्वेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया, सर्वेयर जनरल, जो सर्वे करता था, सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया, ये किसे किया गया, जेम्स रेनले को। आप बताइए, तो आप 67 का ही क्यों पूछा, तो देखिए क्या हुआ था कि तो 1765 में क्या हुआ था, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, समझे। उसके बाद जो है बिहार बंगाल का दीवानी प्राप्त हुआ था अंग्रेज को, और बंगाल का दीवानी किसको, मोहम्मद रजा को बहुत पूछता है, मोहम्मद रजा को। और बिहार का जो उपदीवानी जो है ये किसको दिया था, सीताव राय को, बहुत पूछता है। तो इसीलिए 65 के आसपास पूछा गया। 67 में बंगाल का सर्वेयर जनरल कौन था, तो जेम्स रेनले था। प्रिंसेप आप लोग नहीं मारिएगा, क्योंकि प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था सम्राट अशोक के शिलालेख को, तो 1 साल के आसपास का अंतर हो जाता है, तो नहीं मारिएगा। नेक्स्ट है कि अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन 2 देशों के बीच चली है, मुंबई से गोवा के बीच। उसके बाद दाचीग्राम नेशनल पार्क किससे संरक्षण प्रदान करता है, तो ये हंगूल को प्रदान करता है। और हंगूल की बात की जाए, ये दाचीग्राम की बात कीजिए तो ये जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, गवर्नमेंट एनवायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है UNEP जारी करता है। UNEP की स्थापना की बात करें तो 1972 में हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नैरोबी में है। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। किसकी राजधानी है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। और UNDP जो है मानव विकास सूचकांक जारी करता है। मोस्ट BBI में लिखिएगा,
मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो कौन जारी करता है, मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है वो यूएनडीपी करता है, यूएनडीपी करता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की ध्वनि तरंगे, ध्वनि धैर्य प्रकाश प्रस्थ, ध्वनि धैर्य प्रकाश प्रस्थ, ऐसे याद रखिएगा, ध्वनि धैर्य प्रकाश प्रस्थ। ध्वनि जो है अनुधैर्य यांत्रिक तरंग, अनुधैर्य यांत्रिक तरंग क्या होता है, इसका कण समांतर क्रम में अगले कण को पुश करता है समांतर क्रम में, जबकि अनुप्रस्थ जो है लंबवत तरंग में चलता है। तो क्या है प्रकाश, क्या है प्रकाश, क्या है अनुप्रस्थ है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, और ध्वनि क्या है धैर्य है, ध्वनि धैर्य है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या है कि वो जो है निर्वात में भी गमन करेगा लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करेगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, ट्रेन 18 का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है, वंदे भारत एक्सप्रेस। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से बनारस के लिए चला था, नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चला था, वाराणसी के लिए चला था। कह रहा है नारी शक्ति से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है, तो सीमा राव का संबंध है कमांडो ट्रेनिंग से, कमांडो ट्रेनिंग से, एक कमांडो ट्रेनर रह चुकी है। नेक्स्ट है कि भारत में हेपेटाइटिस बी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक, 2030 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये लीवर को इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है, लीवर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि एशियाई खेल 2018 कहाँ में हुआ था। देखिए 18 की बात करते हैं तो 18 को हम लोग छोड़ देंगे, 18 क्या करेंगे, छोड़ देंगे, हम लोग 2023 में देखेंगे, 2023 में, क्योंकि 18 का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2023 में हांगझोंग में हुआ है, हांगझोंग चीन में हुआ है, हांगझोंग चीन में हुआ है। तो पहली बार की बात करें तो प्रथम जो एशियाई खेल हुआ है, प्रथम एशियाई खेल अपना भारत नई दिल्ली में ही हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और नई दिल्ली में 2 बार हुआ है, 1951 में तो पहली बार हुआ है, उसके बाद 1982 में भी दिल्ली में हुआ है, 1982 में भी दिल्ली में हुआ है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है घास, घास को खाएगा हिरन, और हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा, हिरन को कौन से, इसी तरह से चेन चलते रहता है। नेक्स्ट है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है, तो सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से। हॉकी की बात करें तो हॉकी भारत और पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय खेल है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और 1928 से 1956 तक भारत लगातार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म कब हुआ, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया। कहाँ हो गया, पावापुरी में मृत्यु हो गया। और जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लास लेके आए, और ऑप्शन का चिथरा से भी ज़्यादा एक क्वेश्चन 1 का 10 हम लेके आए। चलिए इस तरह से आप लोग थोड़ा मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इतना तो कहते हैं, फालतू यहाँ कुछ बात नहीं किया जाता है, बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। नेक्स्ट है कि 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला गया, 2018 में जो मिला था ये अमिताभ घोष को मिला था। और पहली बार जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो साहित्यकार को पहली बार मिला था, इसलिए ये अभी भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप लोग 2022 में देखिए किसे मिला था, 2023 का भी नहीं मिला है, 2022 में किसको मिला है, दामोदर मौजो को मिला है। और प्रथम बार जो है 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान स्टार्ट हुआ, और साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद 65 में किसको मिला था, 65 से स्टार्ट ही हुआ था, और 65 में मिला था जी शंकर कुरूप को। लिखावट का भी 2-3 दिन में आप लोग का समस्या हो जाएगा, बीबीडी सेल के कारण नहीं दे पा रहा है, अभी लेट कर रहा है डिलीवरी देने में। नेक्स्ट है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र है। कौन है, विश्वामित्र है। और गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को समर्पित है, देवी सावित्री को
देवी सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। नेक्स्ट है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। कर वर्तमान में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? देखिए कुल संख्या पूछेगा, उसमें प्रभावी संख्या लगा दिया है, प्रभावी संख्या लगा दिया है 245 मारिएगा। अधिकतम संख्या कहेगा 250 मारिएगा। यहाँ प्रभावी जो लगा दिया इसलिए 245 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और राज्यसभा में न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है? न्यूनतम उम्र की सीमा है 30 वर्ष। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की कृषि के लिए जो है, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी की बात करें तो इसकी प्रकृति जो है, ये प्रकृति जो है अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। लेटराइट मिट्टी की बात की जाए तो लेटराइट मिट्टी में चाय और कहवा का उत्पादन होता है, साथ ही साथ ईंट का भी निर्माण जो होता है लेटराइट मिट्टी से ही होता है। नेक्स्ट है कि नहावा सेवा किस राज्य में स्थित? नहावा सेवा बंदरगाह है। नहावा सेवा बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में है। इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यही है। यही उसके बाद सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा तो यही हो जाएगा नहावा सेवा। उसके बाद सबसे आधुनिक बंदरगाह भी कहेगा तो ये हो जाएगा नहावा सेवा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 का संबंध किससे? 117 का संबंध है वित्त विधेयक से। 117 का संबंध है वित्त विधेयक से। और 110 का संबंध है धन विधेयक से। 110 का संबंध है धन विधेयक से। और वित्त आयोग की स्थापना 280 आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया है। नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। और 15 अगस्त 2014 को ही इसका अनाउंसमेंट हो गया था। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है पी चिदम्बरम। कौन है? पी चिदम्बरम है। और एक क्वेश्चन और है, एन एरा ऑफ डार्कनेस कौन है? शशि थरूर के एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? शशि थरूर। और चेतन भगत जो है हाफ गर्लफ्रेंड की बात की जाए तो हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? चेतन भगत है। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। और 31 दिसंबर 1929 को ही पहली बार रावी नदी तट पर झंडा फहराया गया। और उसी दिन घोषणा कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के में मनाया जाएगा। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लेकिन जब संविधान भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस दिन स्वतंत्रता 15 अगस्त को कर दिया गया। और 26 नवंबर को संविधान इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी मनाया जाने लगा। उससे पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी मनाया जाता था। अभी क्या है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है कि पाक जल डमरू मत किन दो देशों के मध्य जोड़ा जाए? मध्य है भारत और श्रीलंका का। पाक देख के आप लोग पाकिस्तान ने मार दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ खेला गया? तो ये देखिए 2019 की बात कर रहा है। तो 2019 की बात कर रहा है, 2019 का बात छोड़ देंगे हम लोग। 2023 में कहाँ किया गया? 2023 में जो है यह जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। उसके बाद प्रथम ओलंपिक की बात करते हैं। प्रथम ओलंपिक कब हुआ?
तो 776 BC में ही हुआ था प्रथम ओलंपिक। प्रथम ओलंपिक या प्राचीन ओलंपिक कहेगा तो 776 BC याद रखिएगा। बहुत अभी जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था पहली बार ओलंपिक कब मनाया गया। तो ओलंपिक शुरू कब हुआ तो 776 BC में। वही लगाएगा जब तक आधुनिक नहीं लगा देगा, आधुनिक नहीं लगा देगा। आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था 1896 में आधुनिक ओलंपिक हुआ था। आपकी बार बिहार पुलिस ने यह क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ 776 BC में। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिक संपदा समाचार वाचक किस देश में बनी है। तो ये है चीन में। क्या है ये है कि यहाँ है चीन में है। ये जो है AI एंकर जो है आजकल उसके बारे में बात कर रहा है। चीन में कर रहा है। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। इसका एक सूत्र भी है, इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा जार सभी आ जाता है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है, मणिपुर। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। करा इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलरुद्ध नहीं है, लैंड लॉक्ड नहीं है। तो गैबोन जो है लैंड लॉक्ड नहीं है। और पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है तो वो है कजाखस्तान। कजाखस्तान है लैंड लॉक्ड कंट्री। कजाखस्तान है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री। का कैल्विनेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है तो ये जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है जिंक का। ये इससे क्या होता है कि लोहे में जंग नहीं लगता, लोहे में जंग नहीं लगता है। लोहे में जंग लगने से बचता है कैल्विनेशन इसकी प्रक्रिया से, जब उस पर जस्ता का लेपन या सदलेपन कर दिया जाता है। और जंग लगने पर क्वेश्चन एक और पूछेगा कि जंग लगने पर क्या होता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है तो लोहा का भार जो है बढ़ जाता है। क्या होता है, लोहा का भार बढ़ जाता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। लोहा में जंग लगने पर क्या होता है, उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि 14वां कृषि विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये 14वां का बात पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि IBSAMAR सैन्य अभ्यास इनमें से किन देशों में शामिल नहीं है। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन है यहाँ से पकड़िए। आई से क्या हो गया इंडिया, B से हो गया ब्राज़ील और SA से हो गया साउथ अफ्रीका। म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार में इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। उत्तर से दक्षिण में सजाए पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है सीतामढ़ी। उसके बाद है मुजफ्फरपुर से सटा हुआ एकदम है पटना के बाद है जहानाबाद और जहानाबाद से सटा है एकदम गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कह रहा है कि वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन बनी। तो मिस वर्ल्ड 2018 से हमको लेना देना नहीं है, 2023 से लेना देना है। 2023 में कौन है, कैरोलिना विलावस्का। कौन है, कैरोलिना विलावस्का है। नेक्स्ट है कि सेल्वासा वन किस महाद्वीप में है। सेल्वासा वन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है अमेजन जंगल में सबसे हल्की लकड़ी जो है, सबसे हल्की लकड़ी कौन सी पाई जाती है। सबसे हल्की लकड़ी, दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी जो है वो अमेजन के जंगल में पाई जाती है। उसका नाम क्या है, वालसा है। क्वेश्चन बहुत पूछता है क्या है, वालसा सबसे हल्की लकड़ी है वालसा। नेक्स्ट है कि नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया। नागोया प्रोटोकॉल पर 2010 में हस्ताक्षर किया गया और किससे संबंधित है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है 2010। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह की 2019 में कौन सी प्रकाश वर्ष मनाई गई। तो ये देखिए 2017 में जो नीतीश कुमार के द्वारा बहुत धूमधाम से एकदम बहुत ही बेहतर तरीका से हम भी गए थे देखने, बहुत ही बेहतर तरीका से 350वीं वर्षगांठ मनाया गया था। तो 19 में जो है
352वीं हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग जोड़ लीजिएगा, उसी तरह से आप लोग जोड़ लीजिएगा। और 2023 में क्या हो जाएगा, 2023 में हो जाएगा 356वीं, जोड़ लीजिएगा। 2017 को 350 आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद जोड़ लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये कौन से 10वें नंबर के गुरु हैं, 10वें नंबर के गुरु है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था पटना साहिब में, पटना साहिब में जन्म हुआ था, पटना साहिब में जन्म हुआ था 1666 में, 1666 में जन्म हुआ था। और मृत्यु जो है 1608 में इसकी हत्या कर दी गई थी महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक जगह पर, महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक जगह पर हत्या कर दी थी। किसके द्वारा, गुल खां के द्वारा, गुल खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि 1873 में सिंह सभा का आंदोलन किस राज्य में हुआ, तो पंजाब में हुआ था। सिंह सभा का आंदोलन कहाँ हुआ था, सिंह सभा आंदोलन हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट कर रहा है कि लिविंग नो वन बिहाइंड 2019 में किस दिवस का थीम था, तो ये विश्व जल दिवस का थीम था, विश्व जल दिवस का थीम था। और 2023 में इसका थीम क्या है, 2023 में थीम क्या है, 2023 में थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज, इसका 2023 का थीम है। और विश्व ओजोन दिवस की बात की जाए तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। और विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। और इसे हम्बोल्ट जलधारा को ही पेरुवियन की जलधारा कहते हैं, पेरुवियन की जलधारा कहते हैं, पेरुवियन की जलधारा कहते हैं, नेक्स्ट है, और ये ठंडी जलधारा, कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ, कहाँ लागू नहीं हुआ, तो ये नहीं लागू हुआ कहाँ, मणिपुर में लागू नहीं हुआ, नागालैंड जम्मू कश्मीर और मेघालय में लागू नहीं हुआ, नागालैंड जम्मू कश्मीर और मेघालय में लागू नहीं हुआ और सभी जगह हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया, आंतरिक अशांति के जगह पर क्वेश्चन बहुत पूछता है, आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा, आंतरिक अशांति हटा दिया। और सशस्त्र विद्रोह यानी जो है हथियार के साथ विद्रोह होगा तब आंतरिक, क्योंकि जो है इंदिरा गांधी जो है आंतरिक शांति के आधार पर क्या की थी, आपातकाल लगा दी थी, राष्ट्रपति शासन लगा दी थी, ठीक है। इसीलिए अब आंतरिक शांति को हटाकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। जब तक हथियार नहीं लेगा, हथियार के साथ नहीं विद्रोह करेगा, तब तक आंतरिक अशांति नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में स्थित है, नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई ना 1992 में हुई, 1792, 1900 2000, क्योंकि अपना लोग का भी अपडेट है इसलिए 1900 और 2000 निकलता है। 1792 की बात की जाए, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, किसके बीच हुई, टीपू सुल्तान प्लस कॉर्नवालिस के बीच, के बीच हुई। इसमें क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम का आधा हिस्सा जो है इसका टीपू सुल्तान के साम्राज्य का आधा हिस्सा ले लिया, अंग्रेज आधा हिस्सा ले लिया। नेक्स्ट है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये देखिए कहीं कभी मेघालय करा देता है, कभी मणिपुर करा देता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चेरी ब्लॉसम आप लोग देखिए दरोगा जो है मणिपुर कराता है, लेकिन ऐसे मेघालय हम लोग मारते हैं, तो आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा, मणिपुर मेघालय दोनों कराते हैं, तो क्या है दरोगा, लेकिन इसको मणिपुर से ही करवाया था। कह रहा विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया, तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया था, 22 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है, 21 मई को। नेक्स्ट, इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है,
पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि करने नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, ये वृद्धि रोकता है, वृद्धि रोकता है। कह रहा भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में खोला गया। कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से संबंधित है बजरंग पूनिया। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध, तुरंत अभी पीछे बताए हैं पूरा डिटेल्स में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है आपको दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड जो है वर्गीज कुरियन के द्वारा, वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति इसी को कहते हैं दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति के नाम से जाना था। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति 1970 में शुरू किया था, श्वेत क्रांति। और इससे क्या हुआ कि भारत जो है अमेरिका को पीछे छोड़ के नंबर 1 उत्पादन में, दूध के नंबर 1 उत्पादन में भारत नंबर 1 हो गया, अमेरिका को पीछे छोड़कर। ये कौन सा चरण में? इसका तीसरा चरण में, याद रखिएगा, तीसरा चरण में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत 1 नंबर पर दूध उत्पादन में चले गया और अभी भी है। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी, श्रीरंगपट्टनम थी। और ये चौथा आंग्ल युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इसकी मृत्यु हो गई, 1799 में इसकी मृत्यु हो गई। और ये जो है कट्टर अंग्रेज विरोधी था, कट्टर अंग्रेज विरोधी जो था वो था टीपू सुल्तान। और इससे 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष जो है टीपू सुल्तान ने लगाया था। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन था? जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन था? जैकोबियन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तेगुसिगल्पा। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तेगुसिगल्पा। उसके बाद रबात जो है मोरक्को की राजधानी, है। अकरा जो है घाना की राजधानी, घाने की राजधानी क्या है? अकरा। और किसांगा की बात करें तो कांगो गणराज्य की राजधानी है, किसांगा। नेक्स्ट है कि इटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इटाकी राज्य उद्यान नागालैंड में स्थित है। कल ऑल इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2023 का, देखिए 2023 का जो है ली जी जिया ने जीता है। आपको नाम से क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है चाइना का आदमी है, ये नाम भी चाइना है सला। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 356 के तहत। देखिए अगर आपातकाल की बात करेगा तो आपातकाल 352 के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति शासन कहेगा, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात की बात करेगा तो वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वनस्पति घी, वेजिटेबल घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है हाइड्रोजनीकरण। ये भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चलता है। कह रहा है कि वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? तो ये USA के साथ सैन्य अभ्यास है। रूस के साथ कौन सा है? ऑपरेशन इंदिरा रूस के साथ होता है। जापान के साथ कौन होता है? धर्म गार्जियन। देखिए जापान में सबसे ज़्यादा जो अगर बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ है तो जापान में, याद रखिएगा कि बुजुर्ग व्यक्ति जो है गार्जियन स्वरूप है। तो धर्म गार्जियन कहाँ से हो गया? जापान से हो गया। सिंगापुर से सिम्बैक्स हो गया, सी से हो गया सिंगापुर, बैक्स से हो गया, बी से हो गया भारत, सिंगापुर और भारत। कर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का अंकन नहीं है। गाय का अंकन नहीं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है,
और लोकसभा सामूहिक रूप से, लोकसभा सामूहिक रूप से, लोकसभा मंत्री यहाँ व्यक्तिगत रूप से, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो जनता के प्रति, जनता के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि द हिंदू स्वदेश मित्रन, द हिंदू स्वदेश मित्रन प्रकाशित किया गया है सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा द हिंदू स्वदेश मित्रन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई है, 19 का छोड़िए 2023 का, ये 2023 में कहाँ हुआ है, दुबई में 2023 में हुआ है, दुबई में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है, लेंस संबंधी डायोप्टर जो है P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखिए इस चैनल पर क्या होता है कि आपको लगातार बिना किसी बात के लगातार आपको क्वेश्चन करवाया जाता है और चारों ऑप्शन का सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ होता है। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करके हमको भी मोटिवेट कीजिए ताकि और बेहतर से बेहतर सेट लाए, बेहतर से बेहतर डिस्कशन लाए। चलिए हम तो कोशिश कर रहे हैं बहुत कम समय में आपको वीडियो कराने, अगर लंबा होगा तो फिर भी आप लोग देखिएगा, जानकारी है, जानकारी बहुत ज़्यादा दिया गया है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना आवश्यक है, लोकसभा, लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। लोकसभा का अनुमोदन होना क्या है, आवश्यक है। लोकसभा में लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के लिए भी कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद के लिए भी कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है विधान परिषद, केंद्र में विधान परिषद, राज्य में विधान परिषद और केंद्र में लोकसभा, केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद, ये सेम है स्ट्रक्चर, मतलब कि निम्न और उच्च सदन, निम्न सदन उच्च सदन। नेक्स्ट है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परिषद द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण समिति प्रतिवेदन की जांच कौन करता है, तो जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, कुल सदस्यों की संख्या 22 सदस्य होती है, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। उसके बाद प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा से होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिएगा लगभग 1-2 सेट के बाद आपको आ ही जाता है, मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है कि माता के गर्भ में भ्रूण का जो पोषण होता है किसके माध्यम से होता है, ये प्लेसेंटा उत्तक, प्लेसेंटा टिश्यू जो होता है उससे होता है। कह रहे संविधान सभा सदस्यों द्वारा संविधान को पर कब हस्ताक्षर किया गया, कब हस्ताक्षर किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है, वित्तीय स्थिति की सिफारिश जो है राज्यपाल से की जाती है। और पंचायतों में जो वित्तीय दिया जाता है, इनकम जो दिया जाता है 243 का आई के अनुसार, देखिए आई से हम याद करवाए थे इनकम, आई से क्या इनकम, और जो वित्तीय जो सिफारिश पर जो वित्तीय दिया जाता है, वित्त जो प्रदान किया जाता है राज्य पंचायत के लिए जो वित्त निर्धारित किया जाता है 243 का आई, और आई से हम याद करवाए थे इनकम से मार दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट है सबसे पुराना युग कौन सा, सबसे पुराना युग है आर्कियन युग, सबसे पुराना युग कौन सा, आर्कियन युग है। उसके बाद जुरासिक की बात करते हैं तो डायनासोर के बारे में पूछता है, डायनासोर इसी युग से संबंधित है। डायनासोर जो है डायनासोर जो है जुरासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट करा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। संघीय समिति सन जितना मिलेगा जवाहरलाल नेहरू मार दीजिएगा। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। और संचालन समिति की बात करिए राजेंद्र प्रसाद है, संचालन समिति कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। और राज्य के लिए समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। संग्रहित का अर्थ क्या है, संग्रहित का अर्थ है कोषाध्यक्ष, यानी संग्रहित का मतलब है संग्रह करना, मतलब क्या पैसा कलेक्ट, रुपया मुद्रा कलेक्ट करना, यानी कोषाध्यक्ष का काम है। नेक्स्ट है कि महाजनपद और उसकी राजधानी को मिलान करना, महाजनपद और उसकी राजधानी को मिलान करना है। तो अंक की राजधानी चंपा है, अंक की राजधानी कहाँ है, चंपा है। काशी की राजधानी कहाँ है, वाराणसी है। और कौशल की कहाँ है, कौशल की श्रावस्ती है। और वत्स की कहाँ है, कौशाम्बी है। तो मिलान आप लोग कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है
कि सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है, वेदांग और विषय का मिलान करना है। तो वेदांग जो कल्प जो था, कल्प का क्या था विषय, यज्ञ का संपादन। कल्प का क्या था, यज्ञ का संपादन। निरुक्त का था शब्दों की व्युत्पत्ति। छंद का क्या था, छंद का था मंत्र। और शिक्षा का था शुद्ध उच्चारण। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CH4 यानी मीथेन प्लस O2 ऑक्सीजन, इसको जब हीट किया गया तो क्या बनेगा, तो CO2 प्लस H2O बनेगा। CO2 प्लस H2O प्लस हीट जनरेट होगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। किस आधार पर वंचित किया जा सकता है, अगर आप राष्ट्र की एकता और संप्रभुता पर चोट पहुंचा रहे हैं तो आपको एकत्रित होने से, संगठन को एकत्रित होने से आपको रोका जा सकता है। कर जब राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पद से हटाने के संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 92 में वर्णित है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। पदोपादप संरक्षण की विधि पादप संरक्षण की बात कर रहा है, लेकिन स्थानांतरित कृषि में क्या है कि जंगलों को काट के फिर वहाँ खेती किया जाता है, कुछ साल फिर वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो एक तरह से जंगल का वहाँ बर्बादी हुआ, संरक्षण नहीं हुआ, इसलिए स्थानांतरण कृषि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी की 6 है और क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो हजारों हैं। तो कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टी 6 है आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट है कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल में निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता है। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।